इस समय में हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। पेड़ पौधे कम होना, तीसरा जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, ओवन यूज करते हैं, ये सारी मशीन यूज करते हैं, उनसे जो गैसेस निकलती है वो क्या करती है, हमारी गर्मी बढ़ाती है। इस समय मैं पटना से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मनेर प्रखंड के हुलासी टोला में हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्मी बढ़ गई है, देश के सभी प्रदेशों में हीट वेव चल रही है और बिहार में भी इस समय गर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है और लोग भी गर्मी की वजह से काफ़ी परेशान हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इस गांव में आई हूँ जहाँ पर एक सीड्स नाम की संस्था है जो कि लोगों को ट्रेंड करती है कि यहाँ के गांव के लोग खुद को और अपने परिवार को जब गर्मी बढ़ती है और हीट वेव आती है तो खुद को कैसे बचाया जाए, आइए जानते हैं। ड्यूरिंग हीट वेव्स जो हमारे डूज एंड डोंट्स हैं, तो सबसे पहले तो ये होता है कि हमें एकदम टेम्परेचर चेक करके कभी बाहर निकलना चाहिए। आज हमारे पास सबके पास मोबाइल फ़ोन है तो वी कैन चेक द टेम्परेचर। तो जनरली 12 o'clock एंड इन बिटवीन 12 and 3 हमें कोशिश करना चाहिए वो ना जा पाए। हमें जितना भी होता है प्रोटीन यूज़ फूड नहीं खाना चाहिए, जिसमें प्रोटीन रिच फूड जिसे हम कहते हैं वो इनहेल नहीं करना चाहिए। लोग बहुत कम पानी पीते हैं, उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए एंड ऑलवेज वेयर अ कैप और यूज़ क्लोथ। तो ये है सारे डूज एंड डोंट्स में। एंड बेसिकली हमें आपका जो हमारी वाटर कैपेसिटी होती है उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देना चाहिए। आप जितना इंटेक करते हो वाटर का, बहुत ज़रूरी होता है कि हीट ड्यूरिंग दिस पीरियड अप्रैल टू जून के पीरियड में वाटर इंटेक करना जितना ज़्यादा आप कर सकते हो वही करें। एंड यू कैन यूज़ दी ORS ऑल्सो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ORS का यूज़ कर सकते हो। इन केस अगर ORS अवेलेबल नहीं है तो आप सोल्यूशन शुगर एंड सॉल्ट का सोल्यूशन लेके पी सकते हो। हीट वेव के बारे में बात किया जाए तो ऐसा नहीं है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, लोग जानते हैं, लेकिन होता है ना कि उन्हें टाइम टू टाइम उसको अपडेट किया जाए ताकि वो मतलब उस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। कैंपेन में हम लोगों को ये बताते हैं कि हीट से कैसे आप बच सकते हो, क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कोई बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उसको पता नहीं है कि हम जब गर्मी बढ़ गई है तो हमको क्या क्या करना चाहिए। जैसे ज़्यादा पानी पीना, धूप में 12 बजे के बाद धूप में नहीं निकलना, और अगर निकलते भी हो इमरजेंसी में तो क्या प्रिकॉशन लेने हैं, जैसे टॉवल लेने हैं, छाते लेके घर से बाहर निकलने हैं, यही बताते हैं बच्चों को। गर्मी से गिर पड़ता है, धाक लग जाता है, हाथ गोड़ को पीले चढ़ने लगता है, झाई मार देता है, देह चक्कर दे देता है। गांव में हमारा होता है क्या कि हम लोग बाहर ज़्यादातर बगीचे में, पेड़ के पास या इस तरह की झोपड़ी बना रखे हैं, चाहे कितने भी अच्छे घर हो पक्के के, और उसके आजू बाजू कहीं ना कहीं हम लोग झोपड़ी एक बना के रखते हैं और उस झोपड़ी के पास ही हम लोग ज़्यादातर दिन गुजारते हैं। जैसे ही दिन ठंडा होता है शाम के समय तो हम अपने घर में जाते हैं, उस समय हम छत को पानी से भिगाते हैं, छत पे पूरा पानी बाल्टी से फेंक देते हैं, जिनके यहाँ मोटर है मोटर से फेंक दिए, और उसके बाद कुछ समय के बाद वो ऊपरी हिस्सा ठंडा होता है, फिर हम ज़्यादातर चट डाल के ही सोते हैं। पहले के टाइम में गांव में गर्मियां कम होती थी और लोग उतने परेशान नहीं होते थे, लेकिन अभी जो है लोग जो है बहुत ज़्यादा बेहाल है गर्मी की वजह से, गांव में भी। तो क्या ऐसा कुछ है क्या ऐसा आप? सो अगर हम पास्ट एंड प्रेजेंट को के कंपैरिजन करें तो येस दैट इज़ ट्रू कि हमारा जो पास्ट था उसमें हमारे पास कम हीट वेव्स का कम इफ़ेक्ट पड़ा था। बट अभी क्या हो रहा है, हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारा जो अर्थ का लेयर है वो बहुत हीट अप हो रहा है। सेकेंड थिंग हमारा जो क्या हो रहा है, हमारा बहुत डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब हमारे रूरल एरिया भी काफ़ी डेवलप होने लगे हैं, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट काफ़ी आने लगी है, लोग बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ करने लगे हैं। इनिशियली इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं होता, पहले हम अपने बैम्बू के ट्री बनाते थे, खस के यूज़ कर, पान लीव्स यूज़ करते थे, तो उससे क्या रहता था, हमारा एरिया थोड़ा ठंडा रहता था पहले। फिर हम हमारे जो क्या होता है, हम अपने वॉल्स को हम मिट्टी की एक लेयर लगा देते थे, सो वो क्या करता था, टेम्परेचर को मेंटेन रखता था, वो थोड़ा ठंडा कूल रखता था। बट अब क्या है, अब हमारे कंक्रीट के घर बन गए हैं, उससे हमारा हीट एनर्जी और वो जनरेट करती है। जितने भी पोखर थे, तालाब थे, वो सब सूख चुके हैं, है नहीं वहाँ, सब लोग भर दिए वहाँ पर
घरों का निर्माण कर दिया गया है। और जो वहाँ पर पेड़ पौधे थे वो भी कम हो गया मैडम। आप देखिएगा पहले बहुत बगीचे होते थे, लेकिन अभी बगीचे कम ही नज़र में आ रहे हैं, जिसके कारण गर्मी का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सर, इससे बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, बचने के लिए खासकर रूरल एरियाज की हाँ बात देखिए, करें? बचने के लिए यही है, खासकर यही है जो वहाँ के जो सीजनी फल है ना, जो तरबूज है, खीरा, ककड़ी, ये सब जो है, जो ज़्यादा पानी वाली जो मात्रा वाले जो फल है उसको ज़्यादा उपयोग करें। आम का जो पन्ना होता है उसका भी शरबत हम पी सकते हैं, चीनी नमक का बनाकर पी सकते हैं। तीसरा जो प्रोटीन वाले खाना है उनको क्या करना चाहिए, कम खाना चाहिए। चौथा है कि आपकी जो घर में जो खाना बनाने की जगह है वो अगर थोड़ा हवादार जगह पे हो, सही रहेगा, मम्मी लोगों को भी आसानी होएगी।